नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। आज है 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 42,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की है। नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पीएम ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है। इस योजना का संयुक्त परिव्यय 35,440 करोड़ है। धन धान्य योजना से 100 जिलों में कृषि उत्पादकता, सिंचाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जबकि दलहन मिशन का लक्ष्य 2030 तक दाल उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाना है। पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में किसानों की भूमिका अहम होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 9 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री और किसी खेल विद्या में डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 21 से 37 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया में 150 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 अंकों के इंटरव्यू शामिल होंगे। आवेदन शुल्क 1100 रखा गया है। सफल उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण डाक सेवा के 348 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ग्रेजुएट डिग्री आवश्यक है और आयु सीमा 20 से 35 वर्ष तय की गई है। चयन शैक्षणिक अंकों या जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 30,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क 750 रखा गया है। देश भर के 22 जिलों में नियुक्तियां होगी। योगी सरकार किसानों को रबी फसल के लिए 92,518 मिनी किट देगी और 8,358 किसान पाठशालाएं संचालित करेगी। दलहनी फसलों के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीजों पर 5,000 प्रति क्विंटल तक अनुदान दिया जाएगा। क्लस्टर प्रदर्शन पर 9,000 प्रति हेक्टेयर और फसल पद्धति प्रदर्शन पर 15,000 प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी। अनुदान की राशि किसानों के खातों में डीबीटी से भेजी जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सरकार किसानों को नई तकनीक और प्रशिक्षण के जरिए उत्पादकता व आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने की घटनाओं को 2025-26 तक शून्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सैटेलाइट निगरानी बढ़ाने और किसानों को वैकल्पिक उपाय के लिए जागरूक करने को कहा। पराली जलाने पर 2 एकड़ से कम पर 2500, 2 से 5 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ से अधिक पर 15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हर 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी तैनात होगा। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि मिलकर प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने में सहयोग करें। दिवाली के बाद राजधानी समेत प्रदेश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज होगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन सेंटर खोला जा रहा है, जो बिजली से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निपटारा करेगा। 1 नवंबर से सभी स्मार्ट पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड में बदला जाएगा। उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज न कराने पर बिजली कटने की चेतावनी दी गई है। विभाग का उद्देश्य राजस्व संग्रह बढ़ाना और बिजली चोरी रोकना है। वहीं आसियाना में हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो 19-12 नंबर पर शिकायतें सुनेगा। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ पाने के लिए श्रमिकों को 15 नवंबर 2025 तक पंजीकरण या नवीनीकरण कराना होगा। 4 साल से अधिक समय से नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों को निष्क्रिय सूची में शामिल किया जाएगा। श्रमिक सीएससी सेंटर या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की ओर से बीमारी, मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना का लाभ मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में 27 औषधि निरीक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने इन पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभियाचन भेज दिया है। नियुक्तियों से दवा की गुणवत्ता नियंत्रण और
निरीक्षण कार्यों में तेजी आएगी। वर्तमान में विभाग के 109 पदों में से 32 रिक्त है, जिसमें कई जिलों में निरीक्षक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट में जनता के 9000 सर्वश्रेष्ठ सुझाव शामिल करेगी। इसके लिए 12 सदस्यीय टीम 35 लाख से अधिक प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर रही है। प्रत्येक जिले से 120 सुझाव चुने गए। जनता ने शिक्षा, डिजिटल इनोवेशन, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, फूड प्रोसेसिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों पर सुझाव दिए हैं। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि नीति आयोग व विभिन्न विभाग मिलकर सेक्टरवार विकास रोडमैप तैयार कर रहे हैं ताकि यूपी को 2047 तक विकसित राज्य बनाया जा सके। कैराना में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के आवास पर हिंदू सुरक्षा सेवा समिति के विरोध के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए सांसद के आवास और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात की गई। सहारनपुर जिला अध्यक्ष रोहित कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उसके बाद की टिप्पणियों से मामला गर्मा गया था। संगठन ने शनिवार को विरोध जताने की घोषणा की थी। एएसपी संतोष कुमार ने खुद नगर में भ्रमण की स्थिति की निगरानी की ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। सुमेरपुर के राजकीय बीज भंडार में रबी फसलों के लिए दलहन तिलहन बीज की निःशुल्क मिनी किट का वितरण शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को चना, मटर, मसूर, सरसों और लाही के बीज मुफ्त दिए जा रहे हैं। बीज वितरण प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि अब तक चना 236.40 क्विंटल, मटर 92.40 क्विंटल, मसूर 37.92 क्विंटल और लाही 26.30 क्विंटल बीज प्राप्त हुए हैं। पिछले 2 दिनों से किसानों के बीच वितरण जारी है। इस योजना से क्षेत्र के हजारों किसानों को रबी सीजन में बड़ी राहत और उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। रामपुर में आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई बदले की भावना से की गई जो लोकतंत्र पर धब्बा है। मौर्य ने यह भी कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि औपचारिक भेंट है। करीब 2 घंटे तक चली इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मौर्य ने चेतावनी दी है कि भाजपा जो बदले की राजनीति का बीज बो रही है उसका सामना भविष्य में उसे भी खुद करना पड़ सकता है। फतेहपुर में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिले के किसान खाद और बीज के लिए परेशान हैं। बडोरी टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत के बाद टिकैत ने सरकार से मांग की है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराया जाए और बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसान घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौट रहे हैं। टिकैत ने चेताया कि अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों किसान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की परिस्थितियां बन चुकी है और अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरी तरह से लौट सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 16 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान दिन में तेज धूप और रात में सामान्य तापमान रहेगा। अगले सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम को ध्यान में रखकर अपनी रबी फसलों की बुआई की तैयारी करें। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।